हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर कोलाउस लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं कोलाउस लॉ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर के देखें, खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम देखे थे कि जब हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, दोनों सेम बात है। जब डाइल्यूशन इंक्रीज कीजिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कीजिएगा तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डाइल्यूशन को नीचे करने पर या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, हमारा जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है और हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें से सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर रही है, बाकी आपका सारा जो पॉइंट है, चाहे कंडक्टेंस हो, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये पॉइंट जो है तीनों इंक्रीज कर रहा है। आज हम लोग जो कोलाउस लॉ पढ़ेंगे उसमें एक टर्म है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो हमारा टर्म है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब जो इसमें ये देखना है कि इनफिनाइट डाइल्यूशन किसको कहेंगे और में जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसको कहेंगे और इस पर का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, सेम बात है। तो हमारा अभी देखें कि जो मोलर कंडक्टिविटी है जिसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इंक्रीज कर जाता है। ऐसा हमने मान लिया कि अगर हम वॉल्यूम 1 ml लेते हैं तो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है ये 0.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ऐसा हमने मान लिया। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो यहाँ वॉल्यूम जब हम 1 ml से 2 ml करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज करके मान लो ऐसा 0.31 हो गया। अगर 3 ml करते हैं तो ये 0.32 हो गया। इसी तरह से हम इंक्रीज करते करते ये 10 ml कर दिए तो ये हो गया हमारा 0.39। अगर हम 11 ml कर दिए तो हो गया 0.4, 12 ml कर दिए तो हो गया 0.4। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 13 ml कर दिया तो हो गया 0.4। क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी सैचुरेटेड हो जा रहा है, सैचुरेटेड कैसे करते, सैचुरेटेड हो गया। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि पता नहीं कितना डाइल्यूशन करना होगा। अगर हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं और इस पॉइंट पर हमारा मोलर कंडक्टिविटी अब इससे आगे इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, यहां पर सैचुरेटेड हो गया, चाहे अब 11 ml कीजिए, 12 ml कीजिए, 30 ml कीजिए, 15 ml कीजिए, 20 ml कीजिए, ये जो है 0.4 के 0.4 ही रहेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा इनफिनाइट डाइल्यूशन हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को इनफिनाइट डाइल्यूशन या इसको हम लोग जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट। और इस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, इस मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं
मोलर कंडक्टिविटी को तो कैप एम से इंडिकेट करते थे, बट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की वजह से कैप एम इन्फिनाइट लगा देंगे। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को कैप एम से इंडिकेट करते थे, बट ये मोलर कंडक्टिविटी जो है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर है, तो यहां लिख सकते हैं कैप एम जीरो। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी के प्लेस पर अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यूज करें तो सिमिलरली यहां हमारा हेडिंग बन जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन था। फिर इसको हम लोग सिमिलरली इसी के जैसा लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से इंडिकेट करते थे और इनफिनाइट डाइल्यूशन के वजह से यहाँ इनफिनाइट लगा देंगे, यानी कि कैप EQ इनफिनाइट, और ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम इंडिकेट करेंगे कैप EQ जीरो। अब जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन का हम डिफिनीशन क्या देख सकते हैं? इनफिनाइट डाइल्यूशन पॉइंट या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट का डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा? तो हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर the molar conductance of solution, molar conductance of solution is saturated, इज नोन एज इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट। तो इसको आप कॉपी कीजिए। हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये लॉ होता है। ये लॉ दिया गया था इन 1876 में। इसका डिफिनीशन होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लिख देते हैं पहले, तब आपको समझा रहे हैं। लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of cation and anion. Cation and anion of an electrolyte, of an electrolyte. हम लोग जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं कैप एम जीरो से या फिर कैप एम इनफिनाइट से, और कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है एनी इलेक्ट्रोलाइट
मतलब कि ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। और ये जो होता है ये सम होता है। किसका सम होता है? तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड एनायन, जो इसका कटायन और एनायन होगा उसका सम होता है, यानी कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का। तो हम लिख सकते हैं कटायन, ये सम हो गया, प्लस हो गया लेमडा 0 एनायन। ये एनी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि जो कैप M0 है इसको हम लोग कैपिटल लेमडा भी कहते हैं, कैप M को हम लोग कैपिटल लेमडा भी कहते हैं यहां पर। तो कैपिटल लेमडा M0 ये जो यूज होता है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। वो एसिड भी हो सकता है, फॉर एसिड्स, बेस भी हो सकते हैं, या साल्ट्स भी हो सकते हैं। और ये लेमडा है तो ये भी लेमडा है, ये कैपिटल लेमडा है, स्मॉल लेमडा है। और ये जो लेमडा यूज होता है ये फॉर आयन के लिए यूज होता है, फॉर आयन। और कह रहा है कि जो एनी इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कटायन और एनायन का सम होता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं यहां इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया NaCl। तो इस फॉर्मूला पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो कह रहा है कि कटायन और एनायन के सम होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का। तो ये जब कटायन और एनायन में डिकम्पोज होगा तो Na प्लस Cl माइनस देगा। तो यहां हम क्या इंडिकेट करेंगे? लेमडा M0 Na प्लस और प्लस एनायन के प्लेस पर Cl माइनस। अब जो है इन जनरल रूप में इस फॉर्मूला को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो इन जनरल, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, इन जनरल सपोज जैसे मान लीजिए कि यहां NaCl में 1 कटायन है, 1 एनायन है, तो यहां हमने सिर्फ Na प्लस Cl माइनस लिखा, यहां जो है कोई फैक्टर नहीं लगाया। बट अगर यही जो है इलेक्ट्रोलाइट में जो कटायन हो उसका नंबर 1 से ज़्यादा हो, जो एनायन हो उसका नंबर 1 से ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर जो भी कटायन और एनायन होगा उसके नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो कटायन के नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एनायन के नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन जनरली जो है इस फॉर्मूला के हम x लगा दे रहे हैं और यहाँ पर y लगा दे रहे हैं। सेम वही फॉर्मूला है। अगर हमारा 1 कटायन 1 एनायन है तो फिर तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कटायन मोर देन 1 है और एनायन भी मोर देन 1 है तो फिर उसको इस फॉर्मूला में इंडिकेट करना होगा। सपोज जैसे यहाँ हमने ले लिया, इस एग्जांपल में हमने ले लिया Al2SO4 के होल थ्राइस। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारा जो है यहाँ x से मल्टीप्लाई करना होगा
तो एल जो कटायन है इस कितना नंबर है इसका 2 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि x के प्लेस पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है एक कटायन है, इस कटायन में हमारा क्या इसमें से कटायन डिकम्पोज होकर के देगा तो Al3+, तो यहां हो जाएगा हमारा Al3+। और जो हमारा एनायन है SO4 3- है, तो यहां एनायन की जगह पर हम SO4 3- को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके प्लेस पर लिखेंगे SO4 2-, जो Al2SO4 के होल थ्राइस है यह जो है Al3+ देगा, SO4 2- देगा, तो हमारा कटायन हुआ Al3+ और एनायन हुआ SO4 2-। बट हमारा जो Al3+ है इसका नंबर कितना होगा 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, SO4 2- का नंबर कितना होगा 3, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, कोई भी एनी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ हम इस फॉर्मूला पर हम लोग इस तरह से पुट कर लेंगे। अब जो है अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कॉलर कोलरास लॉ। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें हम लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, molar conductivity of infinite dilution for any electrolyte। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमको एनी इलेक्ट्रोलाइट का अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, यहां लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इक्वल लेमडा m0 कटायन प्लस लेमडा m0 एनायन। सेकंड जो एप्लीकेशन है इसमें हम लोग डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। फिर से सुनिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों का रेशियो ही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। थर्ड जो पॉइंट है
इससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको के से इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। और ये जो फाइंड करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग 11th क्लास में ही पढ़े थे, इक्विलिब्रियम में। K इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग और आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहां पर अल्फा का फॉर्मूला हमको पता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम 0। जब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लास्ट रिजल्ट आएगा K इक्वल C लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा एम 0 लेमडा एम 0 माइनस लेमडा एम। इसको आप कॉपी कर लें। हम लोग का अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, जिसको इंडिकेट करते हैं कैप एम से, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैप इक्यू से। इसमें जो है हम लोग रिलेशन बताना है कि ये दोनों में रिलेशन क्या है। इसके लिए हम पहले दोनों का रेशियो निकाल देंगे। जब रेशियो निकालेंगे रिलेशन खुद ब खुद आ जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं कैप एम अपॉन कैप इक्यू। इसको हम लोग कैपिटल लेमडा भी कहते हैं, कैप को यहाँ पर कैपिटल लेमडा भी कह सकते हैं। तो हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस का, होता है K इंटू 1000 अपॉन M। ये कंडक्टिविटी है और ये मोलारिटी है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन M। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये दोनों का रेशियो हो जाएगा N अपॉन M। यहां पर हम नॉर्मलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा W ग्राम में होगा, और यहां हो जाता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम लीटर में। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। हम लोग सॉल्यूशन में ही पढ़ चुके हैं इसको कि नॉर्मलिटी इक्वल वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू V इन लीटर। और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है इसका भी W इन ग्राम मोलिकुलर मास इंटू V इन लीटर। तो इसमें तो ये W कैंसिल हो जाएगा और ये V भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा मोलिकुलर मास
अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों का रेशियो यहां लिख दे रहे हैं, ये हो गया मोलिकुलर मास अपॉन, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ई का मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ कटायन और एनायन हो जाता है इसका फॉर्मूला। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं कैप एम अपॉन कैप ई क्यू इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। इसको हम लोग x मान ले रहे हैं। यहां ये पूरा को हमने x मान लिया, तो x क्या है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। वी लिख भी दे रहे हैं, x क्या है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम इसको लिख सकते हैं, चलिए इतना लंबा ना लेकर के थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।